जर्मन कारागार का अनुभव। यह घटना शायद सन 1983 की है। मैं उन दिनों एएसडी का भूमंडलीय कार्यालय सचिव था। पूज्य बाबा ने मुझे कलकत्ता वर्ल्ड आरडीएस के दौरान पूरी दुनिया की यात्रा करने का आदेश दिया था। मैंने उनके आदेशानुसार यूरोप के विभिन्न देशों में जाने का कार्यक्रम बनाया। यात्रा की समस्त तैयारी पूरी करके ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए प्रस्थान कर गया। वहाँ कुछ दिन रहकर वहाँ पर कार्यरत एएसडी के कार्यकर्ता को सक्रिय किया तथा उन्हें संगठनीय कार्यों एवं संस्था को आर्थिक सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर मैं पश्चिमी जर्मनी चला गया। वहाँ पश्चिम बर्लिन में रह रहे अपने विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलकर यूरोप में अपने विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना बनाकर नॉर्वे चला आया। तत्पश्चात स्वीडन, डेनमार्क इत्यादि देशों के विभागीय मार्गियों से मिलकर तथा नए लोगों से भेंट मुलाकात करके संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। फिर पूर्व जर्मनी, इटली इत्यादि देशों का दौरा किया तथा पुराने एवं नए मार्गियों से मिला। तत्पश्चात वहाँ से म्यूनिख आकर सिस्टर रंजिता के घर में कुछ दिनों तक रुका। वहाँ पर अनेक मार्गियों एवं एलएफटी लोगों से मिलकर उन्हें विभागीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया। फिर वहाँ से ऑस्ट्रिया एवं युगोस्लाविया के लिए रेलगाड़ी द्वारा प्रस्थान किया, किंतु कुछ तकनीकी कारण से मुझे जर्मन पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके सीमा पर स्थित एक छोटे से शहर के जेल में भेज दिया गया। जर्मन पुलिस एवं जर्मन कारागार अपने कड़े शासन के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उक्त कारागार लाकर अन्य बंदियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। प्रथम दिन मुझे वहाँ के जेल मैनुअल के अनुसार दोपहर में खाने के लिए गौ मांस को एक थाली में लाकर दिया गया। मैं जिसे देखते ही खाना लाने वाले व्यक्ति से कहा कि मैं भारतीय योगी हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ तथा मांस भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। वह मेरी बातों को अनसुनी कर गौमांस की वह थाली मेरे बिस्तर पर रख कर चला गया। मैंने उस थाली को अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। यह क्रम 2-3 दिन तक चलता रहा। दूसरे दिन सूअर का मांस तथा तीसरे दिन मुर्गियों का मांस इत्यादि मिला। मैं प्रतिदिन खाना देने वाले से बोलता रहा कि मैं किसी भी तरह का मांस नहीं खा सकता, मुझे खाने के लिए शाकाहारी भोजन चाहिए, अन्यथा मैं बिना खाए मर जाना पसंद करूँगा। वे लोग उत्तर देते कि यह जर्मन जेल है, आपको जेल के मैनुअल के अनुसार भोजन ग्रहण करना होगा, अन्यथा आपको भूखे मरना पड़ेगा। वे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई व्यक्ति 3-4 दिन तक बिना खाए रह सकता है। उन लोगों का अनुमान था कि बद्ध होकर मुझे मांस ग्रहण करना ही पड़ेगा, किंतु मैंने 3-4 दिनों तक भोजन की तरफ देखा ही नहीं तो कारा प्रशासन में खलबली मच गई कि यह कैसा व्यक्ति है कि जो 3 दिनों तक बिना खाए ही रह गया। चौथे दिन मुझे कारा अधीक्षक ने अपने कमरे में बुलाया तथा खाना नहीं खाने का कारण पूछा। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मैं एक भारतीय योगी हूँ एवं जन्मजात शाकाहारी हूँ। मैं मर जाना पसंद करूँगा, किंतु मांस भोजन को कभी ग्रहण नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्यचकित होकर मेरे चेहरे की ओर देखने लगे तथा थोड़ा गंभीर हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे कारा मैनुअल में रविवार को छोड़कर किसी अन्य दिन शाकाहारी भोजन का प्रावधान नहीं है। मैंने तब कहा कि मैं बिना खाए मर जाना पसंद करूँगा, मगर मांस भोजन कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। मेरी बातों से वह प्रभावित हुए तथा तुरंत ही अपने घर से ढेर सारे फल एवं दूध इत्यादि मंगाकर मुझे उन्होंने खाने के लिए दिया। दूसरे दिन से कारा अधीक्षक ने मेरे खाने के लिए ब्रेड, मक्खन, दूध, फल इत्यादि की व्यवस्था कर दी। मैंने उन्हें पुनः आग्रह किया कि मैं दूसरे बंदियों के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकता, क्योंकि वे लोग सतत धूम्रपान करते रहते हैं। मैं एक योगी हूँ तथा योगाभ्यासी के लिए धुआं वर्जित है, इसलिए मुझे योगाभ्यास करने के लिए अलग से एक कमरे की व्यवस्था करने की कृपा करें। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे एक दिन का समय दिया तथा अगले दिन मुझे एक अलग कमरे में स्थानांतरित कर दिया। वह कमरा अत्यंत साफ सुथरा एवं वातानुकूलित तथा दूसरी मंजिल पर स्थित था। वह शायद अक्टूबर का समय था तथा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। खिड़की खोलने पर या शीशे से बाहर देखने पर
अल्पस पर्वत की बर्फ से ढकी हुई सफ़ेद सफ़ेद चोटियाँ दिखाई देती थी। यह प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम एवं रमणीय था। मैं उस सौंदर्य को खिड़की से देखकर मुग्ध हो जाया करता था। उस जर्मन कारागार के अंदर एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर था। यदि आपके खाते में वहाँ रुपए जमा है तो सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और रविवार को आप अपने मन मुताबिक खाने पीने की वस्तुएं खरीद सकते थे। रुपए आपके खाते से कट लिए जाते थे। बाबा की कृपा से मेरे खाते में पर्याप्त रुपए जमा थे। मैं सप्ताह में 2 बार खाने पीने की आवश्यक चीज़ें खरीद लेता था। सप्ताह में 2 दिन गर्म पानी से साबुन लगाकर अच्छे ढंग से स्नान करने की व्यवस्था थी। मैं बाकी दिन अपने कमरे में लगे वॉश बेसिन से कुछ कष्ट करके स्नान कर लेता था। प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक कारा अहाता के भीतर एक विशेष जगह में एक कारा अधिकारी की देखरेख में घूमने की दिनचर्या थी। यह कारागार मेरे लिए खूब साधना करने हेतु एक उपयुक्त स्थान था। मैं 3-4 बजे उठकर नियमित रूप से साधना, कीर्तन एवं आसन इत्यादि किया करता था तथा अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता रहता था। दिन में 4 बार नियमित रूप से खूब कीर्तन एवं साधना किया करता था। मैं रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर खड़े होकर भक्ति भाव से विह्वल हो लंबे समय तक प्रतिदिन कीर्तन करता था। इससे मेरा मन बाबा भाव में ओतप्रोत हो जाया करता था। मैंने अपने जीवन में आज तक कीर्तन में वैसा आनंद कभी नहीं पाया। यह कारा एक तरह से मेरे लिए पूज्य बाबा का वरदान था। कीर्तन से भाव समाधि का पूर्ण आनंद मुझे यही प्राप्त हुआ। मैं दिन में समय मिलने पर बाबा के विषय में अपना अनुभव लिखा करता था। मैंने उन लेखों को बाहर आकर प्रज्ञा भारती, आनंद युग एवं बोधिकल्प पत्रिकाओं में छापने को दिया। मैंने इस तरह उस जर्मन जेल में 55 दिन व्यतीत किया। तकनीकी कारण पूरे होने पर मुझे म्यूनिक हवाई अड्डा पर लाकर जहाज़ में बैठाकर दिल्ली हवाई अड्डे के लिए निर्वासित कर दिया गया। मैं वहाँ जितना अधिक साधना करता था, मेरे मन में उतनी ही तरह तरह की विचित्र बातें आती थी, जिसके कारण मैं विचलित हो जाया करता था तथा सहायता के लिए बाबा को प्राणपण से पुकारता था। वहाँ से वापस लौटने पर एक दिन रिपोर्टिंग के दौरान पूज्य बाबा ने कहा, जब तुम खूब साधना करते थे तो तुम्हारे मन में तरह तरह की विचित्र बातें क्यों आती थी। मैं चुप रहा और पूज्य बाबा ने भी इस बात को फिर टाल दिया। मैंने बाबा की बात पर गहन रूप से सोचने पर अनुभव किया कि जब अच्छी साधना के द्वारा हमारे पूर्वकृत संस्कार दग्ध होते हैं तो कभी कभी हमारे अवचेतन मन पर पड़े हुए खराब संस्कारों के कारण हमारे मन में विचित्र बातें आती है, जो साधकों को प्रायः विचलित कर देती है। इस स्थिति पर नियंत्रण केवल गुरु कृपा से ही संभव है।